हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं अरुण कुशवाहा। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी पदार्थ और केबल के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें हमने विद्युत रोधी पदार्थों का परावैद्युत सामर्थ्य के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया था। तो जिन स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सभी वॉच कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और नंबर्स और टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है भारतीय विद्युत नियम। तो कहने का मतलब भारतीय विद्युत नियम क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, कि जब भी हम कोई अपने घर में कोई वायरिंग करा रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम उसी के बारे में अच्छे से टॉपिक रीड करेंगे। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है प्यारे स्टूडेंट भारतीय विद्युत नियम। टॉपिक का नाम है प्यारे स्टूडेंट भारतीय विद्युत नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इसे शॉर्ट में प्यारे स्टूडेंट क्या कह देते हैं? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, यानी इसे हम शॉर्ट में ये भी कह देते हैं प्यारे स्टूडेंट IER। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? कहने का मतलब जब भी हम कोई अपने घर में वायरिंग कराते हैं तो उससे रिलेटिव कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल्स। रूल नंबर 1 क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? जब भी प्यारे स्टूडेंट कहने का मतलब हम अपने घर में कोई वायरिंग कराते हैं तो हमें सबसे पहले लाइसेंसदारी ठेकेदार से ही वायरिंग कराना चाहिए। जब हम अपने घर में वायरिंग कराते हैं तो सदैव लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट क्या हुआ कि जब भी हमें अपने घर में कोई वायरिंग कराना है तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट जब भी हमें अपने घर में वायरिंग कराना है तो सदैव वो लाइसेंसदारी ठेकेदार से ही कराना है, जिसके पास वायरमैन, यानी क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, एक वायरमैन का लाइसेंस होता है। वायरमैन का लाइसेंस हो, उसी ठेकेदार से हमें कराना चाहिए। कहने का मतलब जब भी हम अपने घर में कोई नई इंस्टॉलेशन कराते हैं तो उसके लिए से हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि लाइसेंसदारी ठेकेदार से ही हमें वायरिंग करानी चाहिए। तो पहला रूल यही होता है हमारा कि हमेशा सदैव जो भी अपने घर की वायरिंग हो वो एक लाइसेंसधारी, जिसके पास लाइसेंस हो वायरिंग करने का, उसी से कराना चाहिए प्यारे स्टूडेंट। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? कहने का मतलब ये एग्जाम में बहुत सारे रूल्स, कम से कम हर एग्जाम में यूपी पीसीएल DMR से और नंबर और एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट एक रूल ये आता है कि जब भी हम अपने घर में जो भी सामग्री प्रयोग करते हैं वो सदैव ISI प्रमाणित हो। विद्युत वायरिंग में प्रयोग सभी सामग्री ISI, क्या प्यारे स्टूडेंट? ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हम इसमें होल्डर, स्विच वगैरह जो भी अपने इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं वो सदैव प्यारे स्टूडेंट ISI के तहत होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या होती हैं? सेफ्टी लायक होती हैं। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। ये भी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रिलेटिव बहुत पूछा जाता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है कि जब भी हम प्यारे स्टूडेंट अपने घर में कोई वायरिंग करते हैं तो उसके लिए लाइट और फैन, हमेशा ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, अपने घर में लाइट और फैन का जब भी सर्किट एक कमरे का इंस्टॉलेशन किए तो उसके लिए हमेशा अलग अलग परिपथ, यानी हम उसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में उप परिपथ बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या प्यारे स्टूडेंट? लाइट, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लाइट तथा फैन के लिए सदैव अलग अलग सर्किट बनाने चाहिए। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, यानी हम उसे ये भी कह सकते हैं कि उप सर्किट बनाने चाहिए। तो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे स्टूडेंट। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट। जैसे आई होप आपको समझ में आएगा कि लाइट और फैन के लिए सदैव अलग अलग उप परिपथ बनाने चाहिए। अब आगे बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट
कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लाइट और फैन के लिए कितना लोड होना चाहिए उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। लाइट और फैन के लिए कितना लोड होना चाहिए। स्टूडेंट लाइट तथा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लाइट तथा फैन के लिए लोड का मान 800 वाट से, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई एक अपने रूम में हम जब सर्किट कराते हैं तो उसमें लाइट और फैन का लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के रिगार्डिंग होता। तो आई होप यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर आगे हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लाइट और फैन के लिए लोड का मान 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं। जैसे हमने रूल नंबर 4 तक हमने इसके बारे में हमने बात कर ली, रूल नंबर 4 के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी रूल आता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है मेरे स्टूडेंट। ये रूल नंबर मैं अपने सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं कि कोई भी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। बस आपको पर्टिकुलरली एग्जाम में क्या है कि सारे रूल्स याद होने चाहिए कि कौन से रूल में क्या प्रोसेस बताया गया है। रूल नंबर 5 में क्या कहता है कि जो पावर सॉकेट, हमेशा जो पावर सॉकेट होता है उसका लोड 3000 वाट से कम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सॉकेट का लोड, या हम कह सकते हैं जो पावर सर्किट होते हैं स्टूडेंट, क्या है पावर सॉकेट कह सकते हैं। पावर सॉकेट का लोड 3000 वाट, क्या स्टूडेंट 3000 वाट से कम नहीं होना चाहिए, 3000 वाट से कम नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो भी पावर सॉकेट होते हैं, पावर से जो 15 एम्पियर वाले जो सॉकेट होता है उनका लोड एक कमरे में 3000 वाट से अधिक हम लोड नहीं दे सकते हैं। ये रूल बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमने स्टूडेंट बताया था कि किसी भी कमरे में जो लाइट और फैन के लिए जो लोड होता है वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि पावर सॉकेट का लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रूल नंबर 6। स्टूडेंट किसी भी कमरे में, कहने मतलब नई वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें लाइट और फैन के लिए न्यूनतम 10 पॉइंट से अधिक पॉइंट नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक रूल होता है, लाइट तथा फैन के लिए न्यूनतम 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए। 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये भी कि लाइट और फैन के लिए, लाइट तथा फैन के लिए न्यूनतम 10 से अधिक पॉइंट हम एक कमरे में नहीं रह सकते हैं, न्यूनतम 10 पॉइंट होने चाहिए। ये भी एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के रिगार्डिंग होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 6। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि जो पावर के लिए होते हैं, रूल नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट, रूल नंबर 7 की बात करते हैं कि जो पावर के लिए हम किसी भी कमरे में न्यूनतम 2 उप परिपथ हम बना सकते हैं स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट पावर के लिए, इसे नोट करेंगे स्टूडेंट, पावर के लिए न्यूनतम 2 सर्किट बना सकते हैं। किसी भी कमरे में हम न्यूनतम जो हम पावर के लिए जो सर्किट हैं वो कितने दे सकते हैं स्टूडेंट, 2, यानी 2 सर्किट हम पावर के लिए हम बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने रूल नंबर 7 तक बहुत सी नंबर टॉपिक्स के बारे में बताया। अब बात करेंगे स्टूडेंट कुछ लोड ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने बताया था कि लाइट और फैन के लिए 800 वाट होना चाहिए और पावर सॉकेट के लिए 3000 वाट लोड होना चाहिए। अब बात करते हैं जो प्यारे स्टूडेंट, हम उसी नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कुछ लोड होते हैं जो कि हम फिक्स होते हैं, उनके बारे में एक टेबल्स है जिसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि फैन का कितना लोड होता है, बल्ब का कितना होता है, सामान्य सॉकेट का कितना होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कुछ उपकरण हैं और उनके लोड क्या क्या वेरिएबल करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ से भी एग्जाम में एक पूछ लिया। तो मैं इस नोट में आप इसे लिख लेंगे स्टूडेंट,
नोट लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल, जहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है प्यारे स्टूडेंट, एक उपकरण है, उपकरण के नाम लिखेंगे हम और उनके लोड, उपकरण और लोड। उपकरण ये कि जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग इन लोडों को हमने वेरिएबल कर रखा है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम प्यारे स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।